हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी को देख रहे थे, जिसमें हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख चुके थे। अगर अभी तक आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तीसरा प्रॉपर्टी है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, चार्ज दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, चार्ज प्रेजेंट on a body is integral multiple of charge present on one electron। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इक्वल टू होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इक्वल टू होगा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी मान लीजिए किसी बॉडी पे हम चार्ज क्यू दिए तो वो हमेशा होगा n इंटू ई के बराबर, और प्लस माइनस साइन एक्स्ट्रा इसके साथ आएगा। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ऐड करते हैं तो बॉडी क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आया कहां से, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है ये, ठीक, तो अगर ये बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है तो इसमें जितना प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 प्रोटॉन है, तो 1 2 3 क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या होगा? ये बॉडी शुरू में न्यूट्रल रहा होगा, ठीक। अगर इस बॉडी को चार्ज करना है तो जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर इस बॉडी को चार्ज करना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम या तो बाहर करेंगे या बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक। एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन इस पे बढ़ जाएगा, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर किए हैं। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू ई के बराबर। अगर चार्ज की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो 1 इंटू ई लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब अब क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू ई हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब 3 इंटू ई चार्ज इस पे आ जाएगा। ऐसे ही 4 निकालेंगे तो 4 इंटू ई, 5 निकालेंगे तो 5 इंटू ई। ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से अगर बाहर निकाल देंगे, चाहे n इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? मेरा n इंटू ई के बराबर उस बॉडी पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यही बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो n है, n एक इंटीजर है। इंटीजर कहने का मतलब होता है कि ये n क्या हो सकता है? डेसिमल में नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी पे अगर आप चार्ज डालेंगे या किसी बॉडी को चार्ज करेंगे या बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो या तो किसी बॉडी से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एंड वाइस वर्सा। क्या कि या तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ऐसे करते हुए n इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। इस बॉडी से हम
0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। हमेशा जो निकालेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। डेसिमल में ना तो हम इलेक्ट्रॉन इससे बाहर कर सकते हैं और ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो यही बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने वाले चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक्चुअल में ये माइनस साइन के साथ होता है, तो यहाँ ऑलरेडी हम प्लस माइनस ले चुके हैं, तो यहाँ अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आप लिख तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं लगे हाथ। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। यानी कहने का मतलब ये है, ये n को ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, इंटीजर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 इतना इलेक्ट्रॉन या तो ऐड कर रहे थे या तो इसमें से निकाल रहे हैं। तो ये तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अगर कोई बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है तो इस बॉडी पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकाले होंगे या ऐड किए होंगे। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो हम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड किए होते, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे इसमें से। ठीक, चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान जरिया है कि जो चीज आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको आप लिख लें। ठीक, तो जैसे कि आपको दिया हुआ है Q बराबर कितना है 1 कूलम, और आप जानते हैं क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और अभी जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या होता है, Q बराबर N इंटू E होता है। Q का वैल्यू रख देंगे 1 बराबर N इंटू E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, चलिए ये 1 कूलम है, यहाँ पे इतना कूलम, यहाँ पे 1 कूलम, कूलम से कूलम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से n देखेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉरी कूलम कूलम कट चुका है। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से उड़ाएंगे तो कैसे हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, इसको 100 लिख दे और इसको 10 के पावर 18 लिख दे और बट्टे में 16 कर दे। इसमें से एक 10 निकाल के इसमें मिला दिए हम। ठीक, अब इसको कट कीजिए तो कितने हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, अब 25 चौके 100। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 छक 24 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा, यहाँ 10 के पावर 18। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है तो आपको या तो इतना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या तो इतना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा कि बॉडी को आप निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं या पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं। अगर बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन अगर आप उसमें से निकाल देंगे तो बॉडी 1 कूलम चार्ज हो जाएगा, और इतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला गया होगा। ठीक, चलिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, और अक्सर स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि जैसा कि हम अभी बोले कि n का जो वैल्यू होगा हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर्स होंगे। 0.5 नहीं हो सकते, 1.2 नहीं हो सकता है, 5.3 नहीं हो सकता है। मतलब डेसिमल में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना निकाल सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ जो आया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरा तो डेसिमल में आया है और स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये डेसिमल में जो लिखा गया है एक्चुअली में डेसिमल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। कैसे कर जाए ध्यान से देखिए, अगर इसी बात को यहाँ पे समझा रहे हैं हम, थोड़ा सा देखिएगा क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा,
तो एक्चुअल में ये कितना है 625 गुने 10 के पावर में 16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी n इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ये डेसिमल में? आप बताइए। 625 पे 16 को जीरो डालिएगा उतना इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेसिमल में हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बस ये सही से लिखने का तरीका है, यही ऑप्शन में भी मिलते हैं, इसीलिए ऐसा हम लिखे हुए हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हम डेसिमल में ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको हम समझा दिए यहाँ पे कि हम डेसिमल में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका ऐसे होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। ठीक, एक बात और गौर करें आप इस पे, तो एक कूलम चार्ज को आप छोटा चार्ज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप इस बात पे गौर कीजिए कि बॉडी को अगर एक कूलम चार्ज करना है तो एक कूलम चार्ज करने के लिए 625 पे 16 जीरो ऐड करेंगे तब आपका एक कूलम चार्ज होगा बॉडी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करेंगे बॉडी में या बॉडी में से निकालेंगे तब बॉडी एक कूलम चार्ज होगा। तो एक कूलम अपने आप में एक बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, फिर इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ, एक बॉडी के पास चार्ज है कितना 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। एक बॉडी को कितना चार्ज है 9.9.6 गुने 10 के पावर माइनस 20 कूलम। इट इज, ऑप्शन नंबर एक है नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर बी है पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सी है मे और मे नॉट पॉसिबल, और ऑप्शन नंबर डी है डेटा नॉट सफिशिएंट, मतलब जो डेटा दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बॉडी पे इतना चार्ज दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। अगर n का वैल्यू आपको दशमलव में नहीं आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो चार्ज दे सकते हैं। अगर डेसिमल में आ रहा है तो बॉडी को उतना चार्ज नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि बॉडी पे चार्ज कितना है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। अभी जस्ट आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर क्या होता है n इंटू ई होता है। ठीक, चलिए Q का वैल्यू दिया हुआ आपके पास 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, और n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। कूलम से कूलम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ आप n को कैलकुलेट करना चाहें तो n बराबर कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव चला जाएगा, 16 छह कितना होता है 96 होता है। ठीक, इसके बाद कितना हो जाएगा ये, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान दो 10 के पावर 19 और 10 के पावर 19 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा 10 के पावर माइनस 1, यानी n का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.6। अब यहाँ गौर से आप देखें तो n का वैल्यू क्या आया है 0.6 आया है, डेसिमल में आया है। और जैसा कि आपको हम बताए हैं किसी बॉडी में ना तो आप डेसिमल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ना बॉडी में से डेसिमल में इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यानी 0.6 इलेक्ट्रॉन ना किसी बॉडी को हम दे सकते हैं, ना किसी बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ये चार्ज बॉडी पे देना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे n का वैल्यू डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर n का वैल्यू डेसिमल में आएगा तो वो बॉडी पे चार्ज पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटीजर आता तो क्या होता है इतना चार्ज पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखें हम n का वैल्यू कितना आ रहा है 0.6, जो कि एक डेसिमल नंबर है, और ये डेसिमल नंबर आ रहा है तो इतना हम बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना कर सकते हैं, ना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, यानी ये चार्ज देना बॉडी पे पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये चार्ज क्या पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे अगर आपको और क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बनाइए, अगर नहीं बनते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दे आपको। ठीक, और पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए